हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता है कि यूपी बीएड काउंसलिंग जो चल रही है उसमें राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। अलॉटमेंट लेटर अब आप लोग निकाल सकते हो। आपने जो कॉलेज दिया था वो आपको अलॉट हुआ या नहीं, या फिर अगर हुआ भी है और आपको पसंद नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। आपने जो 5,000 दिए थे आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को अलॉट नहीं हुआ है उनको अब क्या करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं। राउंड 4 का क्या है, प्राइवेट कॉलेज मिलने पर कितना देना होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। और साथ साथ अगर आप लोग जो है बीएड करना चाहते हो यूपी से और एडमिशन हमारे थ्रू लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपका वेलकम है। आप लोगों को जो है बस हमारा जो नंबर है उस पर आपको कॉल मैसेज करके सारा डिटेल लेना है और आगे का प्रोसेस आपको समझ लेना है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे अब अपना अलॉटमेंट लेटर देखना चाहते हैं बस आपको इस साइट पर आना है और इस साइट पर आप लोगों को जो है क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन इस पर जाना है। ठीक, इस पर जाओगे तो जो आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड है, कैप्चा है, लॉगिन करना है। फिर आपको जो है वहां पर अलॉटमेंट साइड में जो है दिखेगा और उस पर क्लिक करोगे तो जो कॉलेज आपने चुना था वो आपको मिला है या नहीं मिला है वो आपको पता चलेगा। देखो दो कंडीशन होता है, एक तो है कि अलॉटमेंट जो कॉलेज आपने दिया था वो आपको मिल गया, ठीक है, अलॉटेड जो कॉलेज आपने मांगा वो आपको मिल गया तो आप उसमें एडमिशन लोगे। अब एडमिशन लेने से पहले आपको वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो उसका फीस आपको साइड में रहेगा, उसको पेमेंट करना है, अलॉटमेंट लेटर निकालना है और जाके कॉलेज में अपना एडमिशन लेना है। अगर आपका प्राइवेट रहा तो उसमें भी वही जो है चीजें रहेंगी, वहां पे आपका पैसा रहेगा, वो अमाउंट पे करना है और जाना है। तो प्राइवेट कॉलेज में 51,000 समथिंग जो है वो पे करना होता है, जिसमें से 5,000 आप एडवांस कर चुके हो तो आप लोगों का जो है 46,000 समथिंग आपको पेमेंट करना है एंड देन वो अलॉटमेंट लेटर निकालना है। अलॉटमेंट लेटर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी जा करके आप अपना एडमिशन लेंगे। विदाउट अलॉटमेंट लेटर आप कैसे लेंगे, कैसे पता चला कि भाई आपका काउंसलिंग से हुआ है, इसलिए अलॉटमेंट लेटर मस्ट है। ठीक है, अब यहां पर मैं ये बोलती हूं कि नॉट अलॉटेड, मान लेते हैं कि आपने जो कॉलेज दिया वो आपको नहीं मिला। अगर आपको नहीं मिला तो ये जो 5,000 आपने पे किए थे ये आपका रिफंड हो जाएगा वही बैंक अकाउंट में जो आपने डाला है। अगर आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, तो आप अब उसमें नहीं लेना चाहते हैं, हो सकता है आप 4 कॉलेज डाले होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं मिला, 4th नंबर का कॉलेज मिला और अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो इसमें नहीं लेना है। अगर आप नहीं लेंगे अलॉट होने के बाद तो ये 5,000 आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, बस जो अलॉटमेंट लेटर निकालने को बोल रहा है वो नहीं निकालना है और फिर उसके बाद से आप 4th राउंड में, जो 4th राउंड आप लोगों का है जिसको डायरेक्ट एडमिशन उसमें लिखा हुआ है, उसमें जाकर के आप अपने से फिर से जो है सारा प्रोसेस करके आप जो है एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर लेना है तो और नहीं लेना है तो दोनों कंडीशन समझ लीजिए। अगर आपको अलॉट ही नहीं हुआ उसमें से जो आपने ऑप्शंस डाला था तो आपको ये 5,000 वापस मिल जाएंगे, सिर्फ 750 जो था वो आपका डूब गया समझो। ठीक, और आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आप सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड जो भी आपका आने वाला है उसमें आप कर सकते हो। चलिए अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और चीजों को समझ लें। जो बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप तो हमारा डायरेक्ट एडमिशन करवा रही हैं 4th राउंड में तो हमें तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। 4th राउंड उसका नाम है, लेकिन इसमें हम भी आपको अलॉटमेंट लेटर निकलवाएंगे और वो अलॉटमेंट लेटर आपका निकलेगा तो इसलिए वहां पर आपको जो है स्कॉलरशिप आता है। इनफैक्ट हमारा भी यही क्वेरी था, हमने इसको कॉलेज से बात भी की, हाँ हमारा क्वेश्चन भी था कि क्या बच्चों को मिलेगा, उन्होंने कहा हाँ मिलेगा, बिल्कुल उन्होंने प्रूफ भी दिखाया है कि पहले के बच्चों को मिला हुआ है, 4th राउंड में जो उन्होंने जिनका एडमिशन लिया है उनको मिला हुआ है। तो हम तो ये सारा क्लियर करके ही आपको बता रहे हैं। अब देखो हम जो आपको एडमिशन करवा रहे हैं वो 4th राउंड में होगा आपका 13 से 26 सितंबर के बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारा एडमिशन हर जगह पे नहीं है, क्योंकि हमारा थोड़ा अपना अलग ही कंडीशन रहता है, क्योंकि हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। ये अयोध्या में, मैनपुरी में 2 जगह पे है और एक जौनपुर में है, लेकिन जौनपुर को मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है।
तो ये बाहर वाले बच्चे तो यहाँ ना ही जाए तो सही रहेगा, अगर जौनपुर के ही कोई बच्चे हैं तो जाएंगे तो उनके लिए सही है। तो अयोध्या में जो हम आपको करवा के देंगे भाई वो अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। मैनपुरी में हम जो आपको करवा के दे रहे हैं वो आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। दोनों का फीस आपका 50,000 है। एक बात और मैं बता दूं, आप हमारे थ्रू एडमिशन लो, किसी के भी थ्रू एडमिशन लो, अगर आप जो है वहां पे जा करके एडमिशन ले रहे हो या फिर पता कर रहे हो तो एनसीटी का जो है वो देख लेना है। और कुछ बच्चे हमें बोल रहे हैं कि आप पहले मैम कॉलेज नहीं बता रही। देखो कॉलेज हम पहले नहीं बता सकते हैं, हमारा अपना भी रेपुटेशन है। आप लोग आज हमसे पूछोगे, डायरेक्ट जाके वहां एडमिशन ले लोगे, कल को वो कॉलेज वाला आपको टॉर्चर करेगा कि जो जनरली करता ही है, क्योंकि हम इस 50,000 में से 50,000 नहीं है, आप वहां पे कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे आपको 45,000 में एडमिशन कर देगा। हम इसमें बहुत सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन के साथ आए हैं कि आपका एग्जाम फीस इसी में इंक्लूड होना चाहिए। आप इसके बाद बच्चों से 1 रुपए एग्जाम फीस के नाम पे नहीं लेंगे। आपका जो है प्रैक्टिकल फीस जिसके नाम पर अच्छा खासा ऐड लिया जाता है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है, आपको प्रैक्टिकल फीस के नाम पे नहीं लिया जाएगा। इंटर्नशिप का कोई टेंशन नहीं है, कोई बच्चा नहीं आ पाएगा हमारा तो उसको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। इतना सारा करने के बाद भी हम चुप नहीं बैठते हैं, हम ये बोलते हैं कि बच्चा हमारा एग्जाम देने आएगा तो कहां कहां भटकेगा, तो उसको रहने के लिए भी जगह दीजिए। ये सब इंक्लूड करते हैं तब जाकर के 50,000 बना है, ऐसे ही बना है। तो वो चीज आप लोग कर देते हो और हम अपना नाम बिल्कुल नहीं खराब करना चाहते। आप इतने दिनों से हम पे ट्रस्ट कर रहे हो, उस ट्रस्ट को हम बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए हम पहले डिस्क्लोज नहीं करते। अगर आपने जो है बुकिंग ये सब कर दी और उसके बाद से आपको कॉलेज बताया जाता है, आप बोलो मैम ये एनसीटी पे शो नहीं कर रहा है, आप ऐसा हो नहीं सकता है। हम लोग उनसे उनका रिकॉग्निशन लेटर, उनका पार रिपोर्ट वो सब ले लेते हैं, तो वो तो एश्योरिटी हमारी है। अगर बाय द वे आपको ऐसा लगा तो आपका जो है पैसा वापस कर दिया जाएगा, आपको जहां से जाके लेना है लीजिए। लेकिन ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आगे चल करके अगर कॉलेज आपको टॉर्चर करता है तो आपको हमारे पास नहीं आना है, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों का प्रोटेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि उनका लिस्ट रहेगा ना हमारे पास जो हमारे थ्रू गए हैं। आगे चल के आपके साथ गलत ना हो इस बात के लिए। तीसरा इसमें जो चीज है कि बैच हमारा चलता है, मेन हम तो आप जानते ही हो बैच चलता है, उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीजें तो अयोध्या जो कि अवध यूनिवर्सिटी यानी राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से है, मैनपुरी जो आगरा यूनिवर्सिटी से है, उसमें इतने सारे चीजें हैं और ये 50,000 रहेगा, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं, और सब कुछ रिटर्न वे में मिलेगा। आप हमसे हो या किसी से भी एडमिशन लो, रिटर्न वे में जरूर ले लेना, यानी एडमिशन के बाद या एडमिशन के समय ही आप बोलो कि आप जितना आप चीज बता रहे थे उसको हमें लिख करके दे दीजिए, सर लिख करके दे दीजिए, मैम कहीं से भी लो, तो ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है। तो चलिए हम जो आपको बता रहे हैं कि 4th राउंड में प्रोसेस क्या रहेगा, आप लोगों की काउंसलिंग होगी उसमें, ठीक है। आप लोगों से हम जिन कॉलेज को आपको देंगे वो कॉलेज से आपको कॉल करेंगे। पहले तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वो ऐड हो चुके होंगे। आपको उसमें पहले मैसेज चला जाएगा कि कल या 2 दिन बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फोन के पास ही रहना है, कॉलेज वाले आपको कॉल करेंगे। तो वहां से आप लोगों को पहले इंफॉर्मेशन वहां जाएगा, फिर आप लोगों को कॉल जाएगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ठीक है। उस ओटीपी को आप बताओगे तो उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। अगेन जैसा प्रोसेस आपका उसमें होता है वही है, अलॉटमेंट लेटर निकाला जाएगा और इसके लिए जो है आपको 5,000 लगेंगे। जैसे भी अलॉटमेंट लेटर निकलेगा उस अलॉटमेंट लेटर एंड देन आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के आपका एडमिशन करवाया जाएगा। यही सारी चीजें हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है, 10th से लेके ग्रेजुएशन का तक का चाहिए, मार्कशीट चाहिए, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपको जो है आधार चाहिए, आपका फोटो चाहिए होगा। अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो भाई माइग्रेशन और ये सारी चीजें आपको देनी होगी। और इसके साथ साथ जो है अगर यूपी के हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या OBC हैं, तो कैटेगरी आपका जो है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वो रहेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रहेगा, यही सारी चीजें रहती हैं। तो इस तरह से जो है यूपी में एडमिशन का पूरा प्रोसेस है। और कोई आप लोगों को जो है लेना है कहीं भी एडमिशन लीजिए, आंख कान नाक खोल के रखिए। इस बार बहुत सारे कॉलेजेस को बंद किया गया है, तो वही सारी चीजों को आपको ध्यान रखते हुए लेना है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, बस यही चीजें हैं। तो आपको यूपी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो इसके लिए आपको कॉल कहाँ करना है आपको भी पता है, मैं नाम भी बता देती हूँ इसीलिए
7320001907 और इस पर आपको मिलेंगी काजल मैम, ठीक है। उन्हीं से आपको बात करना है, वो सारा आपको डिटेल देंगे। कोई डाउट रहा तो वो आपको मेरा नंबर दे देंगी, फिर आप मेरे से बात कर लेना, ठीक। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।